अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर इसमें बड़ा तफसील से इन्होंने बताया है, जवाब दिया है। इसमें है कि कंसल्टेटिव एक्सरसाइज हुई है और इनिशिएटिव समरी इनिशिएट की गई जिसमें नाम प्रपोज़ किए गए। लेकिन सर मुझे इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं नाम, वो एक ये है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गंधारा। तो सर मुझे समझ में नहीं आता कि जो नाम प्रपोज़ किए गए उनमें तो ये कहीं नहीं, और अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आपको रखना है तो फिर इतनी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या। 2017 से ही एक्सरसाइज चल रही है और अब तक इसका कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया। हमारे हीरोज़ हैं ये 4-5 जो 8-10 हैं, तो किसी का भी लियाकत अली ख़ान साहब के नाम से रख दिया जाए, अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से रख दिया जाए, तो इसमें क्या कबाहत है। और जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है, और क्यों इस तरह हो रहा है। 2017 से हो रहा है सर ये। जी शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये फाइनलाइज हुआ है सिंस मैनी ईयर्स। ये सारे नामों की समरी गई थी, लेकिन उस वक़्त ये डिसीजन हुआ था कि इसको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा इसका नाम। ठीक मेरी बहन फरमा रही हैं कि 2 नाम तजवीज़ किए गए थे। एक गंधारा एयरपोर्ट इसको नाम, क्योंकि ये गंधारा तहज़ीब का जो है वो एरिया है सारे का सारा जो है ऑल द वे टिल पेशावर, तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त के लिए भी तजवीज़ किया गया था। लेकिन उस वक़्त एविएशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि इसका नाम जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए, और ये अब एक सेटल्ड इशू है, नाम रखा जा चुका है और ये समरी कोई पेंडिंग कोई नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बड़ा अहम इशू है और मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब के नॉलेज में भी ले आऊँ कि काफ़ी अरसे से इस पे बात हो रही थी हमारे हुकूमत के वक्त में भी, और ऑनरेबल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस विर्क साहब शायद तशरीफ़ फरमा हो, उस वक्त वो भी मुझसे इस पे बात करते थे। और मैंने कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने और काबीना के सामने इशू रखा था, और उस वक्त एक कैबिनेट डिसीजन भी खान साहब इस पे हुआ था कि मैंने तजवीज़ दी थी कि इसका नाम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। एक काउंटर बात आई थी एक वक्त पे कि जिना इंटरनेशनल कराची में है, लेकिन कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से कोई नहीं है, और इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, कायद-ए-आज़म हमारे कायद हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी शख्स की बजाय अगर कायद-ए-आज़म के नाम से पाकिस्तान के कैपिटल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आ जाए, तो पूरी दुनिया में एक चीज़ क्लियर होगी कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। सर, अगर मेरे भाई की ये ख्वाहिश है तो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख देते हैं। जी ठीक है जी। राजा परवेज़ अशरफ साहब, सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं फाजिल वज़ीर साहब और ऑनरेबल मेंबर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सिलसिले में जब ये एयरपोर्ट बन रहा था नया, तो इसी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट, और इसी शहर से बाकायदा एक डायरेक्शन भी जारी हुई थी, एंड दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि इसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। शुक्रिया जी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी, मुझे याद पड़ता है कि ये इस हाउस में की कार्रवाई में ये डिस्कशन हुई थी, लेकिन मैं तो वही स्टेट कर रहा हूँ या वही बयान कर रहा हूँ इस ऑनरेबल हाउस के सामने जो कार्रवाई जो हुई है। मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स या उसमें कोई तब्दीली लाने वाला कोई सिलसिला जो है वो तो हाउस की मर्ज़ी है, जिस वक्त मर्ज़ी उसको इनिशिएट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन